हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें समीकरण निकाय दिए गए हैं। 2 गुनी ए माइनस 1 गुनी एक्स प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण है 3x प्लस बी माइनस 1 गुनी y माइनस 2 बराबर 0। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो देखो यहाँ पर, यदि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो बच्चों देखो इसके लिए हम यहाँ पर बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा y के गुणांकों का अनुपात अर्थात b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा अचर पदों के अनुपात के। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो तीनों अनुपात के मान बराबर हो जाते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, प्रश्न में दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहला समीकरण है 2 गुनी ए माइनस 1 गुना x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। तो इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। तथा दूसरे समीकरण की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है 3x प्लस बी माइनस 1 गुणी y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब बच्चों देखो, इसे हम रैखिक समीकरण के युग्म के मानक रूप से तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों देखो, a1 का मान प्राप्त हो जाएगा समीकरण 1 में x का गुणांक अर्थात 2 गुनी a माइनस 1, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात 3 तथा c1 का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस 5। इसी प्रकार बच्चों देखो, दूसरे समीकरण को हम तुलना करेंगे तो यहाँ से बच्चों हमें a2 का मान प्राप्त क्या होगा। तो x का गुणांक अर्थात 3, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर y का गुणांक अर्थात b माइनस 1 तथा C2 का मान प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2। अब बच्चों देखो, क्योंकि प्रश्न हमें दिया गया है, दिए गए समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो बच्चों देखो इसके लिए हम बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है क्या होता है। तो a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2 के। अब बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे 2a माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा 3 बराबर b1 का मान क्या है तो 3 बटे b2 का मान क्या हो जाएगा तो b माइनस 1 बराबर c1 का मान क्या है तो माइनस 5 बटे c2 का मान क्या है तो माइनस 2। तो बच्चों देखो, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो, पहले में हम अनुपात पहला और तीसरा अनुपात को सरल करके ए का मान ज्ञात करेंगे और दूसरी बारी में बच्चों देखो अनुपात दूसरा और तीसरा को लेकर बी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे अनुपात 1 तथा 3 से, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा तो 2a माइनस 1 बटे में 3 बराबर क्या होगा तो 5 बटे 2। बच्चों यहाँ से हम 3 गुना करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 दूनी 4a माइनस 2 बराबर 5 दिया 15। तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4a बराबर 15 प्लस 2 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो 4a बराबर 17 अर्थात यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा 17 बटे 4। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर b का मान ज्ञात करने के लिए अनुपात दूसरा तथा तीसरा का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो दूसरा अनुपात में क्या है तो 3 बटे b माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5 बटे 2 के। तो यहाँ से बच्चों हम 3 गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 5b माइनस 5 बराबर यहाँ पर 3 दूनी 6। तो यहाँ से हमें 5b बराबर प्राप्त हो जाएगा 6 प्लस 5 अर्थात यहाँ से हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा 11 बटे 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पर a का मान प्राप्त क्या हो गया तो 17 बटे 4 तथा b का मान प्राप्त हो गया क्या तो 11 बटे 5। तो इस प्रकार बच्चों मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने a और b का मान ज्ञात किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।